बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके पास असीमित धन दौलत थी, विशाल सेना थी और प्रजा भी खुशहाल थी। राजा के खजाने में इतना सोना था कि गिनते गिनते थक जाओ, लेकिन खत्म न हो। उनके दरबार में देश विदेश के विद्वान, पंडित, ज्ञानी और मंत्री मौजूद रहते थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद राजा विक्रमादित्य का मन हमेशा अशांत रहता था। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। वे अपने आलीशान शयन कक्ष में करवटें बदलते रहते थे। उनके मन में कुछ ऐसे गहरे प्रश्न घूमते रहते थे जिनका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने दरबार के सभी विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था। हर कोई अपनी अपनी बात कहता, लेकिन राजा के मन को शांति नहीं मिलती थी। महीनों यही स्थिति रही। राजा दिन ब दिन और अधिक बेचैन होते जा रहे थे। उनका भोजन में मन नहीं लगता था, राजकाज में भी ध्यान नहीं रहता था। रानी और राजपरिवार के सभी लोग चिंतित थे। उन्होंने कई वैद्य बुलाए, कई ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन राजा ने अचानक एक फैसला लिया। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए। कल नगर के मुख्य चौक में एक विशेष दरबार लगेगा। सभी प्रजाजनों को उपस्थित होने का निमंत्रण दीजिए। मंत्री हैरान हुआ, लेकिन महाराज, इतनी अचानक? क्या विषय है? राजा ने कहा, कल आप सबको पता चल जाएगा। बस घोषणा करवा दीजिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसी को आना चाहिए। अगले दिन पूरे नगर में हलचल मच गई। नगर के मुख्य चौक में भव्य व्यवस्था की गई। हजारों लोग इकट्ठे हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष सभी आए थे। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी। कुछ लोग डर भी रहे थे कि कहीं राजा ने कोई नया कर तो नहीं लगा दिया। कुछ सोच रहे थे कि शायद कोई युद्ध की घोषणा होने वाली है। ठीक दोपहर के समय राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके साथ सभी मंत्री, सलाहकार और दरबारी भी थे। पूरा चौक खचाखच भरा हुआ था। सन्नाटा था। एक पिन गिरे तो आवाज सुनाई दे। राजा विक्रमादित्य धीरे से उठे। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। हे मेरी प्रजा के लोगों, मैं जानता हूं आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने